केस सहनी और कई इंडिया गठबंधन महागठबंधन के नेता नाराज चल रहे हैं। क्या तेजस्वी जी को, कांग्रेस को, क्या इस पर आज बात नहीं करनी चाहिए? सब लोग संतुष्ट हैं, सब लोग रहेंगे और हमारा कुनबा बढ़ भी जाए तब भी संतुष्ट। तो आपने अपना पंगत लगा के खा लिया और जब हमारी बारी आई तो आपने ये कहा कि भाई हमने नियंत्रण कर लिया, आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे इसलिए आपको नहीं मिलना चाहिए। और आज पहला प्रस्ताव अगर महागठबंधन को पास करना चाहिए पर पास करना चाहिए कि नहीं, बिहार का डिलिमिटेशन परिसीमन के तहत हमको इतनी सीटें चाहिए। एनडीए बनाम महागठबंधन हो सकता है, लेकिन बिहार की अस्मिता का सवाल है, बिहार के डेवलपमेंट का सवाल है, सदन के अंदर बिहार की भागीदारी का सवाल है। सांसदों का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए था सदन के अंदर, लेकिन एक साजिश की गई। मैं अक्सर हमारे जो अधिकार थे, जो आबादी के अनुसार जो हमको सीटें मिलनी चाहिए थी, बिहार को ज्यादा हिस्सा मिलता, बिहार के डेवलपमेंट से लेकर के हर तरह की चीजों पर हमारी भागीदारी ज्यादा होती। हमारी इन भावनाओं से सहमत होते हैं कि हमारे लिए बिहार फर्स्ट। हम बिहार के डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम बिहार के युवाओं की बात करेंगे। बिहार के अंदर लगभग 60 सीट होना चाहिए था, 40 से 60 होना चाहिए था। संविधान के अनुसार भी एक जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो अधिकार नहीं मिल रहा है। आप कहते हैं एक तरफ कि एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है। बिहार को ज्यादा हक दिलाना एनडीए का पहला कर्तव्य है और उस कर्तव्य के लिए हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस सवाल को 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां मीटिंग कर रही है। दिल्ली में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई और आज पटना में महागठबंधन के तमाम घटक दलों की बैठक आरजेडी दफ्तर में बुलाई गई है। मतलब एक तरफ महागठबंधन की बैठक और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने एक अलग बहस जो है वो छेड़ दिया है। उपेंद्र कुशवाहा 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परिसीमन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 1976 में आपातकाल दौरान लागू कानून के जरिए परिसीमन पर रोक नहीं लगाई गई होती तो आज लोकसभा में बिहार की सीटें बढ़ी होती। मतलब कि उस कानून पर रोक लगाई गई जिसका सीधा नुकसान बिहार और हिंदी पट्टी राज्यों को हुआ। संख्या के हिसाब से जो सीटें होनी चाहिए उतनी नहीं है, बहुत कम है। मेरे साथ उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के प्रवक्ता है राहुल जी। परिसीमन को लेकर जो आपके नेता ने सवाल खड़ा किया, आमतौर पर नुकसान तो है हिंदी पट्टी राज्यों को, बिहारों को, चूँकि जो संख्या बल है उसके हिसाब से वो सीट नहीं है, नंबर ऑफ सीट बिहार की बहुत कम है। देखिए, बात बहुत सीधी सी है कि जो परिसीमन का बात होना है 26 से शुरू होगा। पहले तो हर 10 साल पर होता था। जो अंतिम बार डिलिमिटेशन या कहिए परिसीमन का जो कार्य हुआ इस देश के अंदर वो 1971-71 में हुआ। उसके बाद आपको पता है कि पूरे देश के अंदर आपातकाल की स्थिति बन गई और 1976 में, जो 1977 में जो जनरल आम चुनाव होना था, उसके पहले 1976 में एक अमेंडमेंट लेकर के कांग्रेस की सरकार आई। मैं कांग्रेस की सरकार की बात कर रहा हूँ और उसने ये प्रस्ताव उसमें अमेंडमेंट के जरिए ये पास किया कि 25 साल के अंतराल पर ही परिसीमन होगा। और 2001 में भी जो परिसीमन हुआ उसमें भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सिर्फ आबादियों को कहिए कि एक तरह से संतुलित किया गया, सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। लेकिन जब 543 लोकसभा सीट आज है, उसके पहले जो 71 तक है वो अलग अलग टर्म में सीटों की संख्या बढ़ी। अगर हम उसको एक आधार मान लें कि आबादी के अनुसार अगर सीटों का परिसीमन हो तो इस देश के अंदर कई ऐसे राज्य हैं, बिहार है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, इस तरह के कई राज्य हैं। खास करके जो उत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पे सांसदों का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए था सदन के अंदर, लेकिन एक साजिश की गई। मैं अक्सर साजिश की बात कहता हूँ। कांग्रेस बिहार के साथ हमेशा साजिश करती रही है, या कहिए कि हिंदी पट्टी के साथ वो साजिश करती रही है। आपको पता है कि फ्रेट कॉरिडोर का एक मसला है जिसने बिहार के पूरे संसाधन को पूरे देश में फैलाया गया बहुत लो कॉस्ट पे, और यहाँ के संसाधनों पर उन राज्यों में, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, वो आंध्रा हो, या आज की तारीख में जो तेलंगाना है या कर्नाटक है, उन सभी राज्यों में फैक्ट्रियां लगी, लेकिन वो संसाधन बिहार का था, उसका नुकसान हुआ। उसी तरह से ये जो परिसीमन की जो बात हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी उठा रहे हैं, वो क्यों आज उठाने की जरूरत हो रही है? इसलिए कि अगर हम 2011 को ही आधार मान लें, चूंकि अंतिम जो जनगणना हुई है 2011 में, उस आधार पर आप कहते हैं एक तरफ कि एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है, ठीक है, लेकिन सदन में जब प्रतिनिधित्व की बात कहेंगे तो जो दक्षिण के राज्य हैं वहां औसतन 21 लाख पर एक लोकसभा सीट है, 21 लाख पर।
मतलब 21 लाख लोग मिलकर के एक प्रतिनिधि चुन रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप उत्तर के राज्यों में आते हैं तो औसतन कहीं पे 35 लाख भी हो सकता है, दिखता है वो 31 लाख के आसपास का एक औसतन बनता है कि इन राज्यों में, खास करके बिहार को अगर मैं कहूं तो 31 लाख के आसपास का अगर वो देखेंगे तो बिहार के अंदर लगभग 60 सीट होना चाहिए था, 40 से 60 होना चाहिए था। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमें संविधान कहता है कि हर व्यक्ति की वोट की कीमत एक है। अमीर गरीब अगड़ा पिछड़ा राजा रंक जो कोई भी है उसके वोट का अधिकार एक है। तो साउथ के राज्यों को, दक्षिण के राज्यों को या कई राज्यों को, मैं एक कहूं कि कई राज्यों को 21 लाख के आसपास पर एक प्रतिनिधि मिल जा रहा है। लेकिन जो इलाके पिछड़े हैं, जो इलाके ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे ज्यादा दमित हुआ, सबसे ज्यादा दमन का शिकार हुआ, उत्पीड़न का शिकार हुआ, उन राज्यों में आज 31 लाख के आसपास पर इतने लोग मिलकर के एक प्रतिनिधि चुन रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही कही जाएगी कि कहीं ना कहीं हिंदी पट्टी के राज्यों के साथ संविधान के अनुसार भी जो जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो अधिकार नहीं मिल रहा है। आज बिहार के अंदर जो परिस्थिति है, हमारे प्रतिनिधित्व ज्यादा होता सदन के अंदर, हम ज्यादा अधिकार ले पाते अभी की तुलना में बिहार के लिए। आपको पता है बिहार काफी पीछे है। और जहां तक जनसंख्या नियंत्रण की बात, जो साउथ के राज्य खास करके स्टालिन जी कहते हैं कि भाई हम लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण किया है। देखिए वैज्ञानिक तौर पर यह सिद्ध है कि जिन राज्यों में अंग्रेजों का क्रूरतम शासन रहा है उन राज्यों में शुरुआती दौर में आबादी कम रही है और धीरे धीरे वो आबादी बढ़ी है। और जिन राज्यों ने 71 तक जिनकी आबादी बेहतर तरीके से बढ़ी, ज्यादा बढ़ी, या कहिए कि जिस रूप में भी बढ़ी, और 71 के बाद उन्होंने नियंत्रण किया उस पर, तो आज बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो, ये तमाम राज्य आज बच्चों के पैदा करने की जो स्थिति है, जो जनसंख्या का जो नियंत्रण का सवाल है, उस पर बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे जो अधिकार थे, जो आबादी के अनुसार जो हमको सीटें मिलनी चाहिए थी, बिहार को ज्यादा हिस्सा मिलता, बिहार के डेवलपमेंट से लेकर के हर तरह की चीजों पर हमारी भागीदारी ज्यादा होती, आज वो नहीं हो रहा है। आज बिरजू जी, मैं आपसे कहूंगा कि बिहार के अंदर महागठबंधन की बैठक चल रही है, पटना में चल रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये बैठक चल रही है। हमारा सवाल यही है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का ये सवाल है, हमारी पार्टी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का ये सवाल है, क्या बिहार को उसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या जिस तरह से 21 लाख पर एक प्रतिनिधि, औसतन अगर मैं 2011 को आधार मानूं तो एक सांसद प्रतिनिधि अगर कुछ राज्यों को मिल रहा है, तो हमें 31 लाख पर क्यों मिलना चाहिए? क्या तेजस्वी जी को, कांग्रेस को, क्या इस पर आज बात नहीं करनी चाहिए? आप तमाम झगड़े राजनीतिक दलों के होते हैं, एनडीए बनाम महागठबंधन हो सकता है, लेकिन बिहार की अस्मिता का सवाल है, बिहार के डेवलपमेंट का सवाल है, सदन के अंदर बिहार की भागीदारी का सवाल है। तो क्या मैं जो अलग अलग मुद्दों पे स्टालिन के साथ, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री स्टालिन हैं और इंडिया ब्लॉक के या इंडी गठबंधन के जो ये मुख्य धड़ा कहिए, ये जो तमाम एक टेबल पर बैठ करके बात करते हैं, तो मैं आज कहूंगा कि आज गठबंधन पर बात करने से पहले ये गठबंधन आज ये कहे कि स्टालिन साहब, हमारे बिहार के अधिकार का बात है, उसके हक का बात है, संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है, और आज पहला प्रस्ताव अगर महागठबंधन को पास करना चाहिए तो इस पर पास करना चाहिए कि नहीं, बिहार का डिलिमिटेशन परिसीमन के तहत हमको इतनी सीटें चाहिए। और अगर कोई गठबंधन का साथी इस पर बोलता है तो कड़े शब्दों में उसकी भी आलोचना करनी चाहिए। और अगर ये हिमाकत नहीं कर पाते हैं, अगर ये हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, तो आप जो कुछ भी आने वाले दिनों में आप कहेंगे, ये बिहार के बारे में आपकी जो राय होगी वो खोखली होगी और अधूरे सपनों वाली बात होगी। जाहिर तौर पर जिस बिहार से हैं और बिहार की राजनीति चलती हो और उस बिहार के साथ हकमारी हो रहा है, तो आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो किसी दल के नेता हो। एक जो बहस इस पर जो चर्चा हो रही है, साउथ के राज्यों में वहाँ के नेताओं में जो एक आक्रोश दिख रहा है कि भाई हमने नियंत्रण किया, और आप कह रहे हैं कि भाई आबादी के हिसाब से मिलनी चाहिए, तो ये तो आज की तारीख में तो भेदभाव दिख रहा है, साउथ के साथ कुछ और हो रहा है, हिंदी पट्टी राज्यों को नुकसान हो रहा है। नहीं, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट समझना चाहिए कि 1971 तक के जो आंकड़े दिखाते हैं कि साउथ इंडिया की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी, और उस वक्त इन राज्यों, जो हमारे तरफ की जो राज्य है, उनकी आबादी उस तरह से नहीं बढ़ी। तो इसका मतलब जब 71 तक परिसीमन हुआ तो आपने अपना पंगत लगा के खा लिया,
और जब हमारी बारी आई तो आपने ये कहा कि भाई हमने नियंत्रण कर लिया, आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको नहीं मिलना चाहिए। मतलब आपको जब चाहिए था तो आपने ले लिया, जब हमें चाहिए तो आप हमें दबाई दे रहे हैं। ये तो नहीं चलेगा। तो तेजस्वी जी, राजेश राम जी, मुकेश सहनी जी अगर उस गठबंधन की बैठक में शामिल हैं तो शामिल हैं तो लेफ्ट पार्टियों को सबसे पहला सवाल अगर मैं कहूं कि आज अगर डिस्कशन होना चाहिए उस गठबंधन की बैठक में, तो बिहार को सेल्फलेस तरीके से उसके अधिकार दिलाने का संकल्प पास होना चाहिए। सही तौर पर 20 सीटों का नुकसान बिहार और हिंदी पट्टी राज्यों को हो रहा है। हम अगले सवाल पे आते हैं, चूंकि बिहार में महागठबंधन की बैठक भी चल रही है। एक बहस छिड़ी है कि भाई मुकेश सहनी और कई इंडिया गठबंधन महागठबंधन के नेता नाराज चल रहे हैं, जो भाजपा और आप लोग के साथ आ सकते हैं। अगर ऐसी चर्चाओं में कोई दम है तो क्या उपेंद्र कुशवाहा आपकी पार्टी इस बात को मानती है कि उन लोगों के लिए जगह है, चाहे मुकेश सहनी आते हो तो भैया आना चाहिए, आकर एनडीए को मजबूत कीजिए और हम लोग सरकार बनाएंगे 2025? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि जो सवाल मैंने अभी परिसीमन का उठाया, हाँ। वो सवाल किसके लिए था? बिहार के लिए था। बिहार की जनता के लिए था, बिहार की अस्मिता के लिए था, बिहार के विकास के लिए था। और जो साथी हमारी इन भावनाओं से सहमत होते हैं कि हमारे लिए बिहार फर्स्ट है, हम बिहार के डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम बिहार के युवाओं की बात करेंगे। अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये बात कही है कि बिहार के राजनीति में 5 दल मतलब पांडव हम लोग हैं, और सामने जो बिहार के डेवलपमेंट का नाटक करके जो कौरव पक्ष है, जो पूरे बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर उस गठबंधन से कोई छोड़ करके इस तरफ आता है तो गठबंधन के सभी लोग स्वागत आप करेंगे। कह रहे हैं कि भाई परिसीमन के मुद्दे पर जो आना चाहता है, वह लड़ाई लड़ना चाहता है, हम लोग साथ में रहेंगे। देखिए, सिर्फ परिसीमन का सवाल नहीं है। अगर एनडीए गठबंधन की बात आप करेंगे तो मैं सिर्फ परिसीमन की बात नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि बिहार के लिए जो पॉजिटिव सोचते हैं, आज हम 5 दल एक साथ हैं और हम बिहार के लिए क्या कुछ कर रहे हैं वो बजट से लेकर के हर जगह दिख रहा है। तो आने वाले दिनों में हमारी लड़ाई ब्रॉडर स्केल पर होने वाला है और उसमें परिसीमन बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। ये बात बिरजू जी मैं बता रहा हूं। और जो लोग भी चाहते हैं कि हमारी हकमारी हो रही है, जानते हैं कि हमारी हकमारी हो रही है और हमें बिहार को हक मिलना चाहिए, तो मुकेश सहनी जी हों कि कोई हो, उनका जरूर स्वागत करेंगे। खंजर अगर भोंका जाएगा जैसा कि कई बार हुआ है, तो फिर भाजपा और एनडीए गठबंधन तैयार है मुकेश सहनी के लिए? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि जो लोग भी समाज की भागीदारी की बात कहते हैं, तो अगर 60 सीटें होंगी तो भागीदारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जाहिर तौर पर बढ़ेगी। तो अगर ये बढ़ती है तो सबके हित में है, समाज के हर वर्ग के हित में है। तो ये लड़ाई सिर्फ मेरी है क्या? ये लड़ाई सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की है? ये लड़ाई बिहार के हर बच्चे बच्चे का अधिकार है, हर समाज का अधिकार है। और जो इसको धोखा दे करके कौरव पक्ष में महागठबंधन में बने रहना चाहता है, वो समझिए बिहार के साथ धोखा कर रहा है। एक अंतिम सवाल लेते हैं एनडीए के संदर्भ में। एनडीए के अंदर कई बार जो बयान है नेताओं का, एनडीए के प्रमुख नेताओं का बयान, वो ऐसा लगता है कि भाई बहुत कंफर्टेबल नहीं है क्या जीतन राम मांझी, जो कहते हैं कि भाई हमको इतना सीट तो मिलना ही चाहिए, पिछली बार कॉम्प्रोमाइज कर लिए, इस बार कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये कहने की नौबत क्यों पड़ती है? देखिए, कई बार चीजों को आप लोग गलत तरह से पेश करते हैं और कई बार आधार बयान होता है सर, आधार कई बयान बार होता पत्रकार लोग भी, देखिए क्या है ना, जैसे कई बार आपसे भी बातचीत होती है या कई लोगों से बातचीत होती है तो कहते हैं कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। है। जाहिर तौर पर पूछा जाएगा सवाल। पूछा जाएगा, अभी चुनाव में 8-9 महीने की देरी है तो पूछने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप लोग बहुत कुछ कहते हैं तो नेता भी एक गुगली उछाल देते हैं। एनडीए के अंदर सीटों को लेकर के कोई बहस नहीं है, सब लोग संतुष्ट हैं, सब लोग रहेंगे और हमारा कुनबा बढ़ भी जाए तब भी संतुष्ट रहेंगे। कुनबा बढ़ाने की सोच रख रहे हैं एनडीए। देखिए, हमने क्या कहा कि जो बिहार के हित में है, जो बिहार के साथ खड़े हैं, अगर कोई 4 कदम हमारे साथ चलने के लिए तैयार है तो क्या दिक्कत है? नहीं, एक छोटा सवाल एनडीए को लेकर, भाजपा को लेकर एक परसेप्शन है कि भाजपा एक तो नीतीश कुमार नेतृत्व में चलना चाहती है, दूसरा भाजपा का सोच है कि भाई जो महागठबंधन उसको तोड़ो, उसको तोड़कर कमजोर करो, अपने पाले को मजबूत किया नहीं जाए। नहीं, ये कहना कि हम किसी को तोड़ रहे हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। मैंने जो सवाल आज उठाया परिसीमन का, क्या ये सवाल बिहार को तोड़ने वाला है? बिहार को ज्यादा हक दिलाना एनडीए का पहला कर्तव्य है
और उस कर्तव्य के लिए हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस सवाल को उठाया है और इस सवाल को हम लंबा लेकर के चलेंगे। हमारा गठबंधन भी इस पर आगे आने वाले दिनों में इसको लेकर के आगे चलेगा। महागठबंधन के नेताओं से चूंकि आज बैठक है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने बड़ी मांग की कि भाई इस मुद्दे पर आप चर्चा कीजिए, एक प्रस्ताव पारित कीजिए। अगर कोई विरोध करता है, कोई टोकता है, तो फिर आप समझिए कि भाई बिहार हित में, हिंदी पट्टी के लोगों के हित में कौन बात कर रहा है। और इन मुद्दों पर मुखरता से, पार्टी पॉलिटिक्स अलग बात है, लेकिन जब बात आएगी बिहार और बिहारियों की, हिंदी पट्टी राज्यों की, जहां से आपकी राजनीतिक चलती है, तो फिर उन मुद्दों पर सबको एकजुट होना चाहिए। अगर एकजुट होते हैं तो जाहिर तौर पर फायदा जो है हिंदी पट्टी राज्य और बिहार को होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने जो सवाल खड़ा किया है कि भाई अगर संख्या के हिसाब से होता है तो 20 सीटों का फायदा सिर्फ बिहार को होगा, ये बड़ा सवाल उपेंद्र कुशवाहा ने खड़ा किया है। पार्टी के प्रवक्ता है राहुल जी से तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत किया। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में। इस पर रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।